हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरवर्क्स यूट्यूब चैनल। फार्मरवर्क्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एम्पिसिलिन कैप्सूल्स के बारे में। तो हम सीखेंगे ये कैप्सूल्स के बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन के अंदर एम्पिसिलिन के कैप्सूल्स यूज़ किए जाते हैं। साथ ही जानेंगे उसके डेली डोज के बारे में, सीखेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। द एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरवर्क्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरवर्क्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मरवर्क्स के ऐप ऊपर। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और सीखे डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स फार्मरवर्क्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो अब आप सीख सकते हैं अलग अलग मेडिसिन के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड वार्निंग्स के बारे में, वो भी 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो डाउनलोड करिए फार्मरवर्क्स और एक्सेस करिए मेडिसिन रिलेटेड कोर्स। तो अब समझते हैं एम्पिसिलिन के कैप्सूल्स के बारे में। तो ये जो मेडिकेशन, ऐसे क्लास का मेडिकेशन हम कहेंगे कि जो एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये जो है वो एमिनोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक ड्रग है। कि जो पेनिसिलिन क्लास के जो अलग अलग एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो उसमें से ये एमिनोपेनिसिलिन क्लास का एंटीबायोटिक है। और इसको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी कहते हैं, कि जो काफ़ी पॉपुलर है बीटा लैक्टम्स। तो एम्पिसिलिन जो है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। और ये जो है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन रहता है। कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो लाल लकीर देख रहे हैं, रेड लाइन, तो उसका मतलब होता है कि ये मेडिकेशन जो है वो RX ओनली है, कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है। बेसिक यूज समझे तो ये मेडिकेशन जो है वो एंटीबैक्टीरियल है, इसलिए बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एम्पिसिलिन जो है वो यूज़ की जाती है। तो उसके बेसिक यूज समझे तो एक तो समझो कि आपको मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए एम्पिसिलिन के जो कैप्सूल्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। सेकंड, अगर टूथ इन्फेक्शन होता है, कि अब अगर आप समझो कि बैक्टीरिया के कारण हमारे दांतों के अंदर जो है वो इन्फेक्शन होता है, और स्पेशली उनके कारण क्या होता है कि पेन वगैरह होता है, कि जो मसूड़े होते हैं वहाँ पे सूजन देखने को मिल जाती है, दर्द होता है काफ़ी। और उसका प्राइमरी रीज़न होता है कि जब हमारे दांतों के अंदर कैविटीज़ वगैरह पड़ जाती है, और वो कैविटीज़ के अंदर जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, और वो बैक्टीरिया की ग्रोथ समझो कि नीचे तक पहुँचती है, कि जहाँ पे हमारे टीथ के रूट होते हैं, तो उस वक्त ये इन्फेक्शन जो है वो और ज़्यादा फैलता है, और जो पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस करता है, कि जो दांतों में दर्द होता है काफ़ी, वहाँ पे पस फॉर्मेशन कई बार हो जाता है, और काफ़ी सीवियर पेन भी होता है कई बार, कि जिसको हम कहते हैं टूथ इन्फेक्शन। तो टूथ इन्फेक्शन के अंदर जो एनाल्जेसिक मेडिकेशंस होती है, पेन किलर्स होते हैं, उनके साथ एंटीबायोटिक के तौर पे एम्पिसिलिन के जो है वो कैप्सूल्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। आगे समझे तो जो न्यूमोनिया की कंडीशन, कि जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक इन्फेक्शन, कि जहाँ पे हमारे लंग्स जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो न्यूमोनिया में भी ये प्रिस्क्राइब की जाती है। स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन में भी एम्पिसिलिन यूज़ की जाती है, कि अगर आपको बैक्टीरियाज के कारण स्किन इन्फेक्शन हुआ है तो भी ये यूज़फुल है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जब होता है, कि जो UTIs जो हम कहते हैं, तो UTI में भी एम्पिसिलिन कई बार प्रिस्क्राइब की जाती है। टाइफाइड फीवर की जो कंडीशन होती है, कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होने वाला जो टाइफाइड फीवर है, तो उसके लिए भी एम्पिसिलिन जो है वो इफ़ेक्टिव साबित होती है। फिर जो नज़ल साइनेसिस की कंडीशन, या फिर जो स्ट्रैप थ्रोट की, यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं स्ट्रैप थ्रोट की कंडीशन, के गले में खारस होना, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण सॉरनेस जो हो जाती है। तो ये सब इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए एम्पिसिलिन के जो कैप्सूल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो उसके अलग अलग स्ट्रेंथ हम देखें तो एम्पिसिलिन खासकर 2 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। एक है उसका 250 मिलीग्राम का कैप्सूल, की यहाँ पे आप देखो कि कैम्पेसिलिन करके यहाँ पे हम एक ब्रांड देख रहे हैं, कि जो कैडिला फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट है। तो कैडिला फार्मास्यूटिकल का ये कैम्पेसिलिन है, तो इसकी स्ट्रेंथ आप देखो कि एज़ पर IP 250 मिलीग्राम का ये कैप्सूल है। और ये भी है RX ओनली, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस। और इंडियन फार्माकोपिया के जो मोनोग्राफ्स होते हैं, IP जिसको हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू ये जो है वो बनाया गया है 250 मिलीग्राम का कैप्सूल। और
सेकंड देखें तो कैंपेसिलिन 500 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है, कि सेम कैडिला ही उसका सेम ब्रांड नेम के साथ कैंपेसिलिन का ये 500 मिलीग्राम का जो कैप्सूल जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ऐसे बहुत सारे फार्मा कंपनीज 500 मिलीग्राम के भी ये कैप्सूल्स डिज़ाइन करते हैं एम्पिसिलिन के, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्पिसिलिन और ये उसके 500 मिलीग्राम के कैप्सूल्स। तो अब समझते हैं उसकी मैकेनिज़्म के कौन से मैकेनिज़्म से ये मेडिकेशन काम करती है। तो ये एक पेनिसिलिन क्लास का मेडिकेशन है। तो जो पेनिसिलिन्स होते हैं उनकी एक कॉमन मैकेनिज़्म होती है कि वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस का। कि यहाँ पे आप देखो एग्जांपल्स भी दिए हैं कि ये वाला जो है वो बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया की यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं कि ये है उसकी सेल वॉल, की जो सेल होता है उसके आसपास रही जो वॉल मतलब कि उसकी सेल वॉल। तो ये सेल वॉल की जो सिंथेसिस होती है उसको जो है वो इनहिबिट करता है ये मेडिकेशन की, चाहे एम्पिसिलिन है या फिर एमॉक्सिसिलिन है, जितने भी पेनिसिलिन क्लास के एंटीबायोटिक है या फिर बेसिट्रासिन होते हैं, सेफालोस्पुरिन, वेनाकोमाइसिन, ये सभी बैक्टीरिया को जो उनकी सेल वॉल होती है उनकी सिंथेसिस अटकवा देती है, जिससे सेल वॉल ना होने के कारण या फिर वो डिस्ट्रॉय होने के कारण आगे बैक्टीरिया जो है अपनी सर्वाइव नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से उसकी एक्शन रहती है, बैक्टीरियासिडल एक्शन रहती है बैक्टीरिया के ऊपर, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसका सिंथेसिस हटवा के आगे उसका जो है वो सेल लाइसिस कर देते कि जिससे बैक्टीरिया की जो डेथ हो जाती है, जिसके कारण उनको बैक्टीरियासिडल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये किस तरह से काम करता है। तो जैसे हमने समझा कि जो पेनिसिलिन क्लास का जो ये मेडिकेशन है एम्पिसिलिन, कि जिसको बीटा लैक्टम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट भी कहा जाता है, तो यह क्या करते हैं कि जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, कि यहाँ पे आप ये देखो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, तो उनके साथ ये बाइंड हो जाते हैं और इनहिबिट करते हैं आगे जाके सेल वॉल के सिंथेसिस की। यहाँ पे ये जो सेल वॉल बन रही है बैक्टीरिया की, तो वो अटका देंगे या फिर बनी हुई सेल वॉल का रप्चर करवाएंगे, कि जिससे आप देखो कि ये पेनिसिलिन जो है या फिर एम्पिसिलिन है वो यहाँ पे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, और उसके बाद इस तरह से कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि यहाँ पे देखो सेल वॉल का रप्चर हो चुका है, यहाँ पे ये रप्चर हो चुके हैं, यहाँ पे हुए। तो इस तरह से पूरी सेल वॉल का वो रप्चर कर देते या फिर उसका जो है वो लाइसिस कर देते हैं, कि जिससे आगे जाके ये सेल वॉल ना होने के कारण पूरे जो बैक्टीरियल सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी हो जाती है डेथ। तो इस तरह से ये मेडिकेशन अपना काम करती है। आगे समझते हैं एम्पिसिलिन के डेली डोज के बारे में। तो एडल्ट के लिए हम उसका डेली डोज समझे तो वो रहता है ओरली दिया जाता है। समझो कि ये कैप्सूल तो 250 से लेकर 500 मिलीग्राम का ये जो कैप्सूल है हर 6 घंटे पे जो है वो जो है पेशेंट ले सकता है। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझो कि मिनिमम डोज जो है वो उसका और मैक्सिमम हम कंपेयर करें, तो मिनिमम डोज से आपको ट्रीटमेंट चालू करनी है तो प्रीफर करें ये 250 मिलीग्राम वाला कैप्सूल। तो एक कैप्सूल दी जाती है 250 मिलीग्राम की, उसके बाद जो सेकंड कैप्सूल आप 250 मिलीग्राम की देते हैं तो उन दोनों के बीच में एटलीस्ट डिफरेंस होना चाहिए 6 आवर का, कि 6 आवर के टाइम इंटरवल के बाद आप जो है वो दूसरा कैप्सूल दें। उसी तरह से फिर से समझो कि तीसरा कैप्सूल देना है तो उन दोनों के बीच में फिर से 6 आवर का डिफरेंस जो है वो होना चाहिए। तो इस तरह से प्रॉपर 24 आवर्स के अंदर आप जो है वो ये मेडिकेशन के 4 डोज दे सकते हैं, कि 6 आवर इंटू 4 मतलब कि हो गया आपका 24 आवर्स। तो 250 मिलीग्राम के जो ये कैप्सूल है वो पर्सन जो है वो दिन में 4 बार ले सकता है। और सेकंड जो हम देखें उसके मैक्सिमम डोज से समझो कि ट्रीटमेंट होती है, तो उस वक्त ये जो नीचे जो है वो 500 मिलीग्राम का जो कैप्सूल हर 6 घंटे पे जो है वो ले सकते हैं। बट यूजुअली जो है वो दिन में 2 कैप्सूल भी आप लेते हैं, कि 250 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है और ये दिन में आप 2 बार या फिर 3 बार लेते हैं तो भी इनफ रहता है, या फिर 500 मिलीग्राम का 3 बार लेते हैं तो ये भी डोज जो है वो इनफ रहता है। तो उसका जो यूजुअल डोज हम जो देखें कि जो डेली रूटीन डोज किस तरह से बनता है रेगुलर डोज उसका, तो वो रहता है खासकर 0.5 मिलीग्राम 0.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम जितना, मतलब कि 500 मिलीग्राम से लेकर 2 ग्राम जितना जो है वो
डोज जो है वो आप किसी को दे सकते हैं ओरली या फिर इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस रूट से एवरी 6 आवर। और डिपेंड करता है कि पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन किस तरह से, अगर काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन है तो उस वक्त उसका थोड़ा ज़्यादा डोज दिया जाता है, कि जैसे कि यहाँ पे कि 0.5 से लेकर 2 ग्राम तक जो है वो आप दे सकते हैं हर 6 घंटे पे। चिल्ड्रंस के लिए हम देखें तो बच्चों के लिए उसका डोज रहता है 25 से लेकर 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे की। अगर समझे कि बच्चे का वेट है 10 किलोग्राम तो उसके लिए भी डोज हो जाएगा 250 से लेकर 500 मिलीग्राम पर डे का रहेगा पर ये। तो खासकर वेट के अकॉर्डिंग टू भी ये डोज जो है वो आपको समझना चाहिए कि 225 से लेकर 50 mg पर केजी पर डे ये रहता है चिल्ड्रन डोज। अब समझते हैं एम्पिसिलिन कैप्सूल्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके कारण नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया, स्टमक पेन, हेडेक जैसा फील हो सकता है, रैसेस हो सकते हैं स्किन के ऊपर, वजाइनल इचिंग या फिर डिस्चार्ज, या फिर जो ब्लैक हेयरी टंग जो हम कहते हैं कि हेयर डेवलप हो जाते हैं आपकी जीभ के ऊपर, वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है, हेयर मतलब कि डेवलप हुए देखने को मिलते हैं। इससे साइड इफ़ेक्ट डेवलप होते हैं, जैसे रैसेस हो जाते हैं कई बार स्किन के ऊपर, सर दर्द फील होना, डायरिया हो जाना, नोज़िया, वॉमिटिंग। तो ये जो है उसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। वार्निंग समझे कि वार्निंग्स क्या रहेगी एम्पिसिलिन की। तो एम्पिसिलिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस के लिस्ट में आएगी या फिर वार्निंग्स के लिस्ट में आएगी ऐसे कंडीशन, जैसे कि अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है एमोक्सिसिलिन की, एम्पिसिलिन की या फिर कोई भी पेनिसिलिन की, तो ये मेडिकेशन यूज़ ना करके। अगर आप एमोक्सिसिलिन यूज़ करते तो उससे आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, तो आपको एम्पिसिलिन भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दोनों जो है वो एमिनो पेनिसिलिन क्लास के ही एंटीबायोटिक ड्रग है। तो अगर आपको एमोक्सिसिलिन से हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन में एम्पिसिलिन भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दोनों जो है वो सेम कैटेगरी के मेडिकेशन है। अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है या फिर लीवर साइरोसिस जैसी कंडीशन है या फिर लीवर फेरियल है तो भी यूज़ ना करें। अगर आपका बाइल फ्लो के अंदर ब्लॉकेज है, कि जो नॉर्मल बाइल फ्लो होता है बट उसमें ब्लॉकेज है, तो भी आप उसको यूज़ ना करें। सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट मतलब कि आपके जो किडनीज वगैरह जो है वो ख़राब है, किडनी डैमेज वाले पेशेंट है आप, तो भी एम्पिसिलिन को यूज़ ना करें। और एलर्जी है आपको पेनिसिलिन्स की, कि आपको पेनिसिलिन या फिर जो पेनिसिलिन क्लास के जितने भी अलग अलग एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, उनकी आपको एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो भी ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। तो स्पेशली हम कैटेगरी की बात करें प्रेगनेंसी के अंदर हम देखें तो ये मेडिकेशन जो है वो सेफ़ कही जाती है। प्रेगनेंसी के अंदर सेफ़ है यूज़ करना प्रेगनेंसी के दौरान, बट खास ध्यान ये रखें कि उसको प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में रखा गया है एम्पिसिलिन के में जो मेडिकेशन है उसको। और स्पेशली तो जो कैटेगरी बी के अंदर होती है एफडीए के अकॉर्डिंग टू, तो ये मेडिकेशन सेफ़ कही जाती है। तो जो एम्पिसिलिन का जो हमारा ये कैप्सूल है तो उसको भी कैटेगरी बी दी गई है एफडीए के द्वारा। तो उसका मतलब ये है कि ये कंसीडर किया जाता है सेफ़, कि अगर आप जब प्रेगनेंसी के दौरान जब इस टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो उस वक्त एम्पिसिलिन के जो है वो कैप्सूल जो है वो यूज़ किया जाता है, बट वो भी प्रॉपर अंडर द मेडिकल सुपरविज़न, प्रॉपर आपके गायनिकोलॉजिस्ट के एडवाइस के अकॉर्डिंग टू ही इसको यूज़ करनी चाहिए। कि अगर आपको कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस है तो एक बार जो है वो आपके गायनिकोलॉजिस्ट के एडवाइस के बाद ही एम्पिसिलिन के जो कैप्सूल जो है वो यूज़ करने चाहिए, बिकॉज ये एक एंटीबायोटिक है। भले वो कैटेगरी बी में है बट कुछ लोगों को वो सूट हो जाती है, कुछ लोगों को सूट नहीं होती। तो खासकर एक बार जो है वो आपके गायनिकोलॉजिस्ट के रेफरेंस के बाद ही इसको यूज़ करनी चाहिए। तो मेडिसिन रिलेटेड कोर्स के लिए ज़रूर से डाउनलोड करिए फार्मारोस के, वहाँ पे सीखिए अलग अलग मेडिकेशंस के बेसिक यूज़, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो दवाइयों की जानकारी आपको पूरी मिलेगी, वो भी सरल भाषा में फार्मारोक्स के ऐप ऊपर। तो डाउनलोड करिए फार्मारोक्स और सीखे अलग अलग मेडिसिन के बारे में। तो उनके पीडीएफ एक्सेस करें, पीपीटीज एक्सेस करें और मेडिसिन रिलेटेड लेक्चर्स के वीडियो अफोर्डेबल प्राइस में। तो डाउनलोड करें फार्मारोक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर 9016312020 नंबर पे जो है वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।
कि कोई भी क्वेरी है आपको कोर्स के जानकारी रिलेटेड तो तुरंत हमें व्हाट्सएप करें। 9016312020 व्हाट्सअप हमारा हेल्पलाइन नंबर है। तो एक्सेस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ को, वीडियो लेक्चर एंड PDF फाइल्स को। तो डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।